तुमने तो कहा था हानिया कि वो तुम्हारी हर शर्त मान गया है, तो फिर वो बीच में माहीन टपक पड़ी ना। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं, अगर वो अयान की माँ है ना, तो मैंने भी अयान पर अपनी ममता का साया डाल रखा और वो ये कभी झुठला नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी खातिर माहीन से भी लड़ जाएगा। तो फिर अगली स्ट्रेटजी क्या होगी तुम्हारी? सबसे पहले तो मैं माहीन को उस घर से निकलवाऊंगी और किसी भी तरह अयान और शाफिर को माहीन के खिलाफ करूंगी और इसी तरह जबरान को भी जज्बाती कर माहीन से जबरान को छीन लूं। तुम्हें पता है ना हानिया कि वो कितनी खतरनाक है। अगर जज्बाती तौर पर उसे तुमसे हार मारना पड़ा तो वो तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। कितनी बार तो आपने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी हैं। आखिरी बार तो आपने गोलियां भी चला दी थी। आपको क्या लगता है इस घर में जो हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे शाफिया ने सब कुछ बता दिया था, जो कुछ मेरे पीठ पीछे हो रहा था। फिर भी आपको उनसे इतनी इनसिक्योरिटी है? डरना तो हानिया मॉम को चाहिए आपसे। मॉम, उल्टा आपको लगता है कि वो आपको घर से निकलवा देंगी? नहीं मॉम, ये आपकी सोच नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है अब वो यहां नहीं है तो क्या कभी वापस नहीं आएंगी? लेकिन आप ही बताएं, जब आप यहां नहीं थी तो हमारे यहां सहारा कौन था? वो थी ना। आपसे भी अच्छी मॉम थी वो हमारी। अब उन्हें मेरी जरूरत आई है तो क्या मैं उनका साथ छोड़ दूं? बताएं मॉम। ठीक है बेटा, बहरहाल जो भी हो मुझे बता देना किस दिन और किस तारीख को वो यहां आने वाली है, ताकि उसके आने से पहले मैं यहां से जाना चाहूंगी। कहीं नहीं जाएंगे आप। और जो डाउट आपको हानिया मॉम पर है, अगर वो सच भी निकला तो भी आप कहीं नहीं जाएंगी। और रही बात उनके इस घर से जाने की, तो उनको मैं इस घर से खुद निकालूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मुझे बहुत अफसोस है हदीका भाभी, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया, बहुत गलत किया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई मेरे खिलाफ होता है ना और मेरी बुराई में कुछ बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और जब जब मुझे लगता है ना कि मैं गलत नहीं, तब मुझे गलत ठहराया जाता है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये बात तो सब में होती है। तुम्हारा मसला यह है कि तुम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि मसला यह है कि हाँ बताएं, अब मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तुमने अक्सर खुद से ये भी कहा है कि काश तुम्हारी अम्मी तुम्हारी माँ ना होती, और मैं ये भी मानती हूँ कि तुम अपनी अम्मी की बातों में आके राफे और उनके घर वालों के साथ। प्लीज हदीका भाभी, मेरे सामने राफे का जिक्र मत किया करें। राफे को खो देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। राफे को खोने के बाद मैं इतना टूट गई, इतना बिखर गई कि आज तक खुद को समेट ही नहीं सकी। ऐसे कि जैसे कोई आईना टूट गया। मैंने हमेशा खुद को मुकम्मल करने की कोशिश की, लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। आज मैं खुद को बहुत मुकम्मल महसूस कर रही हूँ फरहान। पता है मुझे कितना शौक था तुम्हारे बच्चे को गोद में खिलाने का, लेकिन जब से शहान पैदा हुआ है हदीका ने कभी उसे मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया। क्या तुम नहीं जानते थे ये सब बात? तुमने कभी बताई नहीं मुझे ये बात।
क्या बताती। हदीका पहले ही मेरे खिलाफ इतनी साजिशें कर चुकी थी। इस बेचारे के पैदा होने से पहले ही इसकी जान लेने का इल्ज़ाम तक तो मुझ पर लगा चुकी थी। इसलिए कभी अपनी ख्वाहिश जाहिर ही नहीं की कि मुझे शहान को गोद में खिलाने का, उससे प्यार करने का कितना दिल करता था। इसलिए मैंने कभी जिद ही नहीं की कि मुझे इसे गोद में खिलाना है, इसे प्यार करना है। मुझे अफसोस है शान से, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हदीका ऐसी नहीं थी। जब से तुम आई हो ना इस घर में, वो बदल गई है। उसने अम्मी और हानिया के इतने जुल्म बर्दाश्त किए हैं ना चुपचाप, लेकिन एक सोतन का दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा उससे। तो क्या अब हमदर्दी हो रही है तुम्हें उससे? हमदर्दी नहीं हो रही मुझे, अफसोस हो रहा है उस पर। देखो, जिंदगी हालात और वाकयात से ही तश्कील दी जाती है, और यही हालात और वाकयात अगर एक्सेप्ट कर लेना हम लोग, तो जिंदगी अच्छे से गुजारा जा सकता है। लेकिन हदीका ने मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिंदगी अजीरन बना के रखी हुई है यार। कोई बात नहीं, अब हम अपनी जिंदगी को खुद तश्कील देंगे और अपनी खुशियों का रास्ता खुद चुनेंगे।